बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग मुंह में रख ली। फिरौन की बीवी हज़रत आसिया ने दरिया में बहता हुआ संदूक बाहर निकलवाया तो उसमें एक छोटा सा बच्चा लेटा मुस्कुरा रहा था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें उनकी अम्मी ने फिरौन के डर से दरिया में बहा दिया था, क्योंकि फिरौन बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल करवा देता था। हज़रत आसिया ने जैसे ही संदूक में लेटे बच्चे को देखा तो वो बच्चा इतना खूबसूरत था कि उसकी मोहब्बत हज़रत आसिया के दिल में बैठ गई। और फिर उन्होंने फिरौन से कहा कि ऐ फिरौन, तुमने लाखों बच्चों को कत्ल कर दिया, लेकिन ये बच्चा तुम मेरे खातिर छोड़ दो, इसे कत्ल ना करो। आखिर मजबूर होकर फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल ना किया। हज़रत आसिया ने उस बच्चे को अपना लड़का बना लिया, लेकिन वो बच्चा महल में किसी भी औरत का दूध नहीं पी रहा था। कई दिन इसी तरह गुजर गए। आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी महल में आई तो उस बच्चे ने अपनी अम्मी का दूध फौरन पी लिया। ये देख फिरौन को शक होने लगा कि शायद ये बच्चा बनी इसराइल की इसी औरत का है, इसलिए फिरौन ने उस बच्चे को कत्ल करना चाहा। लेकिन हज़रत आसिया ने फिरौन को रोक दिया और अपने बच्चे को कत्ल ना होने दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी अपने बच्चे को लेकर बनी इसराइल में पहुंची और उसे दूध पिलाने लगी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हो गए तो एक दिन एक सिपाही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के घर आया और कहने लगा कि ऐ औरत, महल की रानी बीबी आसिया अपने बच्चे को देखना चाहती हैं, इसलिए उनका हुक्म है कि आज शाम आप इस बच्चे को लेकर महल में पहुँचे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने जल्दी जल्दी तैयारी की और फिर शाम को अपने बच्चे को लेकर महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में हज़रत आसिया ने फूल बिछवा दिए थे, हर तरफ सिपाही खड़े थे। हज़रत आसिया को इस बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी और वो उसे अपने लड़के की तरह मोहब्बत करती थी। आखिर चलते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी महल पहुंची। हज़रत आसिया ने जल्दी से आगे बढ़कर उस बच्चे को गोद ले लिया और उसे प्यार करने लगी। थोड़ी देर के बाद हज़रत आसिया ने महसूस किया कि फिरौन को इस बच्चे के महल में आने से शायद कोई खुशी नहीं हुई। इसलिए हज़रत आसिया ने फिरौन से कहा कि तुम इतना उदास क्यों हो? क्या तुम्हें मेरे बच्चे से मोहब्बत नहीं है? तो फिरौन ने अपनी बीवी का दिल रखने के लिए कहा कि अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी तो खुश हूँ। तो हज़रत आसिया ने आगे बढ़कर वो बच्चा फिरौन की गोद में देते हुए कहा कि थोड़ी देर आप भी इस बच्चे को खिलाएं ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिले। फिरौन ने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया तो अचानक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अभी बच्चे थे तो उन्होंने फिरौन की दाढ़ी पकड़ी और फिर उसके गाल पर तमाचा मार दिया। ये देख फिरौन भड़क उठा और गुस्से में कहने लगा कि मुझे पूरा यकीन है कि ये वही बच्चा है जो आगे चलकर मेरी हुकूमत मेरे हाथों से छीन कर मुझे कत्ल कर देगा। करीब था कि फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी वक्त कत्ल करा देता, लेकिन उनकी बीवी आसिया ने आगे बढ़कर फिरौन के हाथ से अपना बच्चा ले लिया और कहने लगी, आप ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं? ये तो बच्चा है, इसे क्या तमीज़ है? अगर इसने आपके गालों पर हाथ मारा भी है तो वो अनजाने में किया होगा, इसे अच्छे बुरे का क्या पता। फिरौन कहने लगा कि ये बच्चा वही है कि जिसके बारे में जादूगरों ने मुझे बताया था कि बनी इसराइल में एक बच्चा मेरी हुकूमत मेरे हाथों से छीन कर मुझे कत्ल कर देगा। हज़रत आसिया ने कहा कि आप मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बातें ना कहें, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। फिरौन ने कहा कि मैं इस बच्चे का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, वो इस तरह कि मैं एक तरफ सोने चांदी के हीरे जवाहरात रखूँगा और दूसरी तरफ जलती हुई आग रखूँगा। अगर ये सोने चांदी पर अपना हाथ डालेगा तो ये वही बच्चा है कि जिसके बारे में मुझे शक है, और अगर ये आग की तरफ हाथ बढ़ाएगा तो फिर ये वो बच्चा नहीं है। इतना कहकर फिरौन ने हुक्म दिया तो उसी वक्त दरबार में सबके सामने एक प्लेट में आग रखी गई और दूसरी प्लेट में सोने चांदी के हार रखे गए। और फिर फिरौन के हुक्म पर हज़रत आसिया की गोद से एक दाई ने जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लिया और लाकर उन दोनों प्लेटों के पास बिठा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अभी बहुत छोटे थे और घुटनों के बल चलते थे, तो उन्होंने जब सामने चमकती हुई दो चीज़ें देखी तो वो तेज़ी से उन सोने जवाहरात की तरफ बढ़े
اور قریب تاکہ وہ سونے جواہرات پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے، لیکن اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جلتی آگ میں سے ایک انگارہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی، اور پھر ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بات کرتے وقت پھنستی تھی۔ حضرت آسیہ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا کہ ان کے بچے نے اپنے منہ میں آگ رکھ لی ہے، تو وہ دوڑ کر آگے بڑھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے آگ نکالی۔ حضرت آسیہ نے اپنے بچے کو گلے لگاتے ہوئے کہا کہ اے فرعون، اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ابھی نادان ہے، اسے کیا پتا کہ کیا اچھا ہے کیا برا۔ اور پھر حضرت آسیہ نے غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا اور محل کے اندر چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی 2-3 دن محل میں رہیں اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ آخر 3 دنوں کے بعد حضرت آسیہ نے اپنے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نم آنکھوں کے ساتھ محل سے رخصت کیا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کو جاتے وقت بہت سے تحفے اور پیسے دیے اور کہا میرے بچے کا پورا خیال رکھنا۔ دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔